हेलो गाइस, ये परंपरा का सेकंड सीजन है। इसमें टोटल 5 एपिसोड है। अभी हम इसके फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें गोपी को दिखाया जाता है जो कोर्ट से बाहर निकल कर आता है और उसे 3 साल की सजा होती है। फिर हमें गोपी को जेल के अंदर दिखाया जाता है और टीवी पर नागेंद्र नायडू के बेटे सुरेश और रचना की शादी की बात चल रही थी। गोपी पुलिस वाले को टीवी बंद करने के लिए कहता है। पुलिस वाला टीवी को बंद नहीं करता। गोपी और पुलिस वाले के बीच में लड़ाई हो जाती है। गोपी रचना से प्यार करता था और उसकी शादी सुरेश से हो गई थी, जिस कारण उसे जेल में आना पड़ा था। पुलिस वाले गोपी को बहुत मारते हैं। फिर हमें गोपी का घर दिखाया जाता है जहाँ पर हमें नागेंद्र नायडू और गोपी के फादर और उसकी दादी को दिखाया जाता है। गोपी की दादी गोपी को जेल से बाहर निकालने के लिए कहती है। नागेंद्र कहता है जो उसने सुरेश और रचना के साथ किया है उसे मैं माफ नहीं कर सकता। अगर वो अपनी गलती मान लेता है तो मैं उसे माफ कर दूंगा। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोपी को पुलिस वाले ने काफी मारा था और उसे सेल से बाहर निकालते हैं। फिर हमें गोपी और उसके साथी दास को जेल के ग्राउंड में दिखाया जाता है जो वहाँ पर पेपर फूंक रहे थे। गोपी उसे अपने बारे में सब बताता है कि कैसे वो जेल में आया और वो रचना से प्यार करता था और उसकी शादी सुरेश से हो गई थी, और कहता है कि इन सब की वजह वो नायडू है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। गोपी काफी गुस्से में बोलता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोपी और उसका साथी दास को दिखाया जाता है। दास अपनी माँ को याद करता है और कहता है मैं अपनी माँ से 3 साल से नहीं मिला और मीरा से मैं 5 साल से नहीं मिला, जिसके कारण मैं जेल में आया था। फिर गोपी अपने और रचना के कुछ हसीन लम्हे याद करता है जहाँ वो समुद्र के किनारे पर खड़े थे। फिर हमें रचना को दिखाया जाता है। सुरेश वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि डैड ने 2 महीने का यूरोप हनीमून प्लान कर लिया है। मैंने काफी मना किया, मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। रचना कहती है इट्स ओके और सुरेश वहाँ से चला जाता है। फिर हमें जेल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बुजुर्ग जिसका नाम स्वामी था वो उमर से 10,000 रुपए मांगता है। गोपी ये सब देखता है। पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं। वो गोपी से कहते हैं कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। फिर हम देखते हैं कि गोपी से मिलने के लिए उसके पिता आए हुए होते हैं। उसके पिता बोलते हैं कि तुम्हें बाहर आने के लिए नायडू से माफी मांगनी होगी, नहीं तो तुम जेल में ही रहोगे। गोपी कहता है कि मुझे सिर्फ रचना से माफी मांगनी है और माँ का ख्याल रखना। यह कहकर गोपी चला जाता है। फिर हमें बाकियों को जेल में वेल्डिंग का काम करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर उमर से मिलने के लिए रत्नागर आया हुआ होता है। वो कहता है काम कैसा चल रहा है। उमर बोलता है नेक्स्ट वीक तक 2 टन तैयार हो जाएगा। उमर को हम देखते हैं वो सभी को काम के रुपए दे रहा था। गोपी के साथी दास को वो रुपए काट कर देता है। उमर बोलता है कि 3 महीने तक रुपए कटेंगे। दास कहता है पिछले महीने ही खत्म हो गए थे एडवांस में। उमर उसे जाने के लिए कहता है। दास गोपी को सारी बात बता देता है। गोपी उमर के पास जाने ही वाला था कि दास उसे रोक लेता है। दास और गोपी को हम खाना खाते हुए देखते हैं। दास बोलता है वो सबको सैलरी देता है और उसके पीछे काफी बड़ा नेटवर्क है। तभी वहाँ पर उमर आ जाता है। दास बताता है कि ये सब सुपरवाइजर रत्नागर के लिए है और बताता है कि बाहर से आयरन कॉन्ट्रैक्ट आता है, सब उसी का है और इसके पीछे भी यही है। दास गोपी को बताता है कि रत्नागर एक IAS ऑफिसर है और बड़े स्कैम में फंसकर अंदर आया है। फिर हमें जेल का वर्किंग स्पेस दिखाया जाता है जो एक बुजुर्ग आदमी कहता है उसका नाम स्वामी था। वो बोलता है मैंने सब हिसाब देख लिया है, तुम गड़बड़ कर रहे हो। मैंने तुम्हें सब पैसे चुका दिए हैं और ये वाले भी जो अभी लिए थे। उमर उसे मारने लग जाता है। वो सभी को धमका रहा था। गोपी उमर से बोलता है चाचा से माफी मांगो। उमर माफी मांगने के लिए मना कर देता है। गोपी और उमर के बीच में लड़ाई हो जाती है। उमर के साथी गोपी को मारने लग जाते हैं। गोपी सभी को भगा भगा कर पीटता है। गोपी जैसे ही उमर को हथौड़े से मारने वाला था वह रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें रत्नागर को दिखाते हैं जिसने गोपी को मिलने के लिए बुलाया था। वो कहता है कि मैंने उमर पर विश्वास कर लिया था और किसी ने भी उसकी मेरे से कोई शिकायत नहीं की और तुमने की है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ का काम देता हूँ। गोपी मना कर देता है और बोलता है मैं किसी के नीचे काम नहीं करता।
किसी और को ढूंढ लो। रत्नाकर को हम वर्किंग स्पेस में देखते हैं, जहाँ पर वो बोलता है कि गोपी ने उसे एक सुझाव दिया है कि स्वामी यहाँ का सुपरवाइजर होगा और हमारे बीच में कोई भी राज नहीं रहेगा। गोपी और रत्नाकर एक साथ सेल की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। रत्नाकर गोपी से एक पर्सनल सवाल पूछता है। वो कहता है कि तुमने नायडू को क्यों नहीं मार दिया। गोपी कहता है कि मैं नायडू को बर्बाद करके मारना चाहता हूँ, उससे सब छीनना चाहता हूँ जो उसने मेरे पिता से छीना है। ये लड़ाई मेरे पिता के लिए है। रत्नाकर कहता है इसके लिए तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा, दिमाग से ही नहीं बल्कि पैसे से भी। वो उसे अपने साथ माइनिंग का काम करने के लिए बोलता है और वो भी सेम पोजीशन पर। गोपी कहता है यानी कि मुझे बेल मिल जाएगी और यहीं पर हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है।